भारत खंडे 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, महादेव की कृपा आप पर बरसती रहे, यही मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता रहता हूं। श्लोक वही बोलूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी को किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। परमपिता परमेश्वर परमात्मा से, महादेव से मैं ही प्रार्थना करता रहता हूँ। जब आप वीडियो देखते हैं तो ये प्रार्थना मैं फिर से करता हूँ, जब कमेंट करते हैं तो फिर से करता हूँ। कहने का मतलब वीडियो के साथ साथ, कमेंट के साथ साथ ये प्रार्थना जो मेरे द्वारा की जाती है आप तक पहुँचती है। और यूनिवर्स किसी के द्वारा की गई कोई भी प्रार्थना को स्वीकार करता है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। कभी आप भी आजमा करके देखो, किसी के लिए प्रार्थना करो, वो प्रार्थना फलीभूत होगी। कई लोग जब किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनका प्रार्थना का असर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। खैर, प्रश्न पूछा गया है कि जो भी हम इस जीवन में भुगतते हैं तो क्या पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से हम भुगतते हैं? कोई भी चीज़ अगर दुख है, तकलीफ़ है, तो जो भी है वो क्या मैं पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से भुगत रहा हूँ? तो इसीलिए मैंने इसका शीर्षक दिया है, जो आज आप भुगत रहे हैं वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। मैंने इसको शीर्षक के रूप में लिया है। अर्थ तो स्पष्ट हो रहा है कि जो आज आप भुगत रहे हैं वो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तो स्पष्ट है कि सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। सब विधि का विधान है। लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधात। आपका लाभ, आपके हानि, आपका जस अपजस सब विधि के हाथ है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, यही हाथ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त कर्मणि। तो सिर्फ कर्म करने का अधिकार तेरा है और प्राप्त करने का अधिकार, मतलब कोई चीज़ परिणाम क्या होगा, मिलेगा क्या, इसका अधिकार तेरा नहीं है। ये नोट करके तब आप चलिएगा। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहूँगा, उस बात से आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल किस तरीके से लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर आपने किसी की हत्या की है, किसी को भाला बल्लम बरछी चाकू से मारा है, तो आपके साथ भी वही घटना घटित होगी। यदि भूलवश किसी को आपने मारा है तो भूलवश आपकी मृत्यु हो जाएगी किसी जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, या किसी भी जन्म में। तो स्पष्ट है कि आपका कर्म, जो भी कर्म है वो मिटता नहीं है, बस समय बदलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ ये मिट जाएगा, तो नहीं मिटेगा। कर्म कभी नहीं मिटता है। कर्म का फल आपको प्राप्त होगा, मिलेगा जो है, समय बदल जाएगा। समय जब बदलेगा तो कर्म का फल आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, इस कहानी, छोटी सी कहानी से आप अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। मज़ेदार कहानी है, अच्छी कहानी है। शायद ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके दिमाग को झकझोर दे। ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक छोटी सी चींटी अपने नन्हे पैरों से आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैरों से कोई चीज़ लगती है और वो लुढ़क करके नीचे की तरफ पत्तियां पड़ी होती हैं, उन पत्तियों पे आके गिर जाती है। चींटी के नन्हे पैरों से कोई चीज़ खिसक करके पत्तियों के झुंड पर आकर के गिरती है। पत्तियों में कुछ हरकत होती है और सरसराहट के साथ कुछ पत्तियां नीचे की तरफ गिरती हैं, क्योंकि ऊंची पहाड़ी से गिरने का क्रम नीचे की तरफ चल रहा है। और जब पत्तियां कुछ गिरती हैं तो किसी एक छोटे से पत्थर को वो चलायमान कर देती हैं, गतिशील कर देती हैं। अब वो पत्थर जब नीचे की तरफ लुढ़कता है तो पत्थर भी दूसरे बड़े पत्थर को गतिशील कर देता है और ये क्रम चल निकलता है। मतलब एक पत्थर दूसरे पत्थर को, दूसरा तीसरे को, चौथा पांचवा, और एक बड़े पत्थर के रूप में नीचे पहाड़ी की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो बड़े पत्थर के रूप में लुढ़कना शुरू कर देता है। और विराट पत्थर जो है, विराट पत्थर को और जो है लुढ़कने के लिए बाध्य कर देता है। सारी गति जो है धीमे धीमे नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है। नीचे एक सड़क होती है, तो उस सड़क पर जो है एक व्यक्ति साइकिल लेकर के जा रहा होता है। साइकिल लेकर जा रहे व्यक्ति के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरता है और साइकिल सहित वो व्यक्ति खाई में नीचे की तरफ जाके गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। बहुत छोटी सी कहानी है। प्रारब्ध क्या है? यही है। कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी चींटी जो नन्हे पैरों से चल रही है, उसके पैरों से कोई चीज़ खिसकेगी और वो विराट रूप लेते 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 एक व्यक्ति के ऊपर जाकर गिरेगी और साइकिल सहित नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा? नहीं ना। इसी को कर्म बंधन कहते हैं।
इसी को प्रारब्ध कहते हैं, इसी को होनी कहते हैं, इसी को भाग्य कहते हैं, इसी को नियत कहते हैं, और इसी को कहा जाता है कर्मों का परिणाम आपको मिलेगा। समय बदलना भी इसी को कहते हैं। कर्म अपने स्थान पे रहते हैं, समय बदल जाता है। कर्म था पूर्व जन्म का, उस चींटी ने अपना बदला पूरा कर लिया। किसी जन्म का जो चक्र था, रिदम था, वो पूरा हो गया। तो चींटी की छोटी सी हरकत से एक व्यक्ति की मौत हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि किसी भी घटना के होने के पीछे बहुत सूक्ष्म कारण होता है, उसी सूक्ष्म कारण से कोई घटना घटित हो जाती है। तो ध्यान इस बात का रहे कि आप अगर इस दिल दिमाग से सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा कोई भी घटना जो घटित हो रही है वो बड़े कारणों से हो रही है, तो इसको अभी नज़रअंदाज कर दीजिएगा, आप ख़त्म कर दीजिएगा। ये गलत बात है। आप बहुत छोटे कारण से जो उठते 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 किसी मानसिक परेशानी या किसी विचित्र स्थिति को आप पहुंच जाएंगे। आपको दुख तकलीफ दर्द होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रारब्ध जो है जितना भी है, पूर्व के कर्म जितने भी हैं, वो आपके सामने प्रकट होने ही होने हैं, उनका प्रकटीकरण होगा ही होगा। मैं एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि एक साहूकार थे। इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि इस चींटी वाली कहानी से भी थोड़ा अच्छी कहानी आपको नजर आए। तो जो साहूकार थे जो है वो मंदिर जाते थे, मंदिर बराबर जाते थे। और जब मंदिर में स्नान ध्यान करने के लिए, मंदिर स्नान ध्यान करने के बाद जब मंदिर जाते थे तो मंदिर में जितने भी भिखारी होते थे उनको कुछ न कुछ दान देते थे। मोटा साहूकार थे, मोटे साहूकार थे। तो वो दान जो है सबको देते थे। एक भिखारी ऐसा बैठा रहता था, जैसे ही वो साहूकार उसके पास पहुंचता था तो वो तुरंत रोक देता था, मुझे मत देना, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मत देना। ये कई दिन तक चलता रहा। साहूकार के दिल दिमाग में एक बात आई कि जितने भी भिखारी बैठे रहते हैं उनको मैं जब दान देता हूँ तो सब ले लेते हैं, आखिर एक भिखारी ऐसा है जो मेरे दान को लेने से इनकार कर जाता है, आखिर ऐसा क्यों? साहूकार के मन में ये बात उथल पुथल मचा रही थी। तो एक दिन उसने सोचा कि आज पूछ के ही रहूँगा कि ऐसा क्या है कि आप हमारे दिए गए दान को लेने से इनकार करते हैं। भिखारी से ज़रूर पूछूंगा। स्नान करके मंदिर दर्शन के लिए वो चल पड़ते हैं, भगवान की पूजा अर्चना अभ्यर्थना के लिए। और पूजा अर्चना अभ्यर्थना के बाद जब बाहर निकलते हैं तो सब भिखारी के पास वो कुछ ना कुछ देते हुए जब जाते हैं तो उस भिखारी के पास पहुँचते ही पुनः वो भिखारी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो साहूकार पूछते हैं कि आखिर मेरे दिए गए दान को लेने से इनकार क्यों करते हो? तो भिखारी कहता है कि मैं यहां बैठा हूं, प्रारब्ध का फल भोग रहा हूं। इस बात को साहूकार तुम नहीं समझ पाओगे। कुछ पुण्य प्रताप थे जिससे पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है, और कर्मों का फल मैं भोगने के लिए ही यहां बैठा हुआ हूं। आपको इस बात की जानकारी नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति आपके पास नहीं है। पूर्व जन्म में मैं साहूकार था, और बड़ा साहूकार था, आपसे भी बड़ा साहूकार था। और आप मेरे घर पर आए थे भिखारी बन करके। मैंने आपको भिक्षा नहीं दी, मैंने आपको कुछ दिया नहीं, आपको मैंने दुत्कार दिया, मैंने आपको लौटा दिया। मेरे अंदर तो अहंकार था, मेरे अंदर तो धन होने का घमंड था, वैभव का घमंड था। और धन वैभव जब होता है तो घमंड अपने आप आ जाता है। उसी घमंड में चूर होकर के मैंने दुत्कार दिया था। मेरे कर्म ऐसा नहीं था कि मैं समझता नहीं था, कर्म अच्छे थे लेकिन कुछ कर्म गलत हो गए, तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उसी प्रारब्ध की वजह से आज मैं भिखारी बन गया हूं और आप साहूकार बन गए हो। सिर्फ समय बदला है, कर्म प्रकट हो रहा है। और कर्म प्रकट हो रहा है तो निश्चित तौर पे अगर मैं इस प्रारब्ध का भोग नहीं भोगूंगा और आपसे पुनः जो है कोई चीज़ ले लूँगा तो फिर प्रारब्ध के चक्र में फंस जाऊँगा। ये रेखीय नहीं, ये चक्रीय है। प्रारब्ध चक्रीय है, ध्यान, पॉइंट बी नोटेड, चक्रीय है, चक्र के अनुसार चलता है। आज यहाँ तुमने कुछ चीज़ छीना, इधर आपसे कोई चीज़ छीन लिया जाएगा। आज यहाँ आपने कोई चीज़ किसी व्यक्ति को मारा, वो घूम कर जब आएगा तो यहाँ आपको मार दिया जाएगा। चक्रीय है, ये रेखीय नहीं है, चक्र चलता है। ठीक उसी तरीके से आप चक्र में, मतलब ऐसा चक्र है प्रारब्ध का कि आपको फंसा देगा।
तो कर्मों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, आज जो प्रारब्ध है वो उस प्रारब्ध को मैं भोग रहा हूँ, और इस प्रारब्ध को भोगने के बाद पुण्य प्रताप जो मेरा बचेगा वो शेष रह जाएगा, और बुरे प्रारब्ध का भोग मैं कर लूँगा। तो मुझे भुगतने दो, और जब मैं भुगत लूँगा तो अपने आप सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, और मैं जो है इस बंधन से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। तो यहाँ दो बातें निकल करके आ रही हैं। एक चींटी ने एक व्यक्ति को गड्ढे में गिरने के लिए बाध्य कर दिया। लोग कहते हैं कि छोटी सी चींटी, उसके पैरों से कोई चीज़ खिसकेगी तो कैसे गिरेगा कोई व्यक्ति, लेकिन ये प्रारब्ध है। दूसरी तरफ साहूकार को पूर्व जन्म की स्मृति है, समय बदला, परिवर्तन हुआ, जो साहूकार था वो भिखारी बना, जो भिखारी था वो साहूकार बना। तो इन दो कहानियों के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी विषम परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। विषम परिस्थितियाँ चाहे जैसी क्यों ना हो, उसको प्रारब्ध मान करके आपको उसका भोग भोगना चाहिए। यहाँ प्रश्न ये था कि जो आज आप भुगत रहे हैं, मतलब जो हम भुगत रहे हैं, तो उसी को मैंने लिखा जो आप भुगत रहे हैं वो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। हाँ, जो कुछ भी आप भुगत रहे हैं, जो कुछ भी भुगत रहे हैं, वो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। और जिस व्यक्ति ने इस बात को मान लिया कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, उसका जीवन उन्नति की तरफ जाएगा, उच्चता की तरफ जाएगा, ऊर्ध्वगत को जाएगा। और जिस व्यक्ति ने मान लिया कि नहीं, मैं तो विफल हो गया, असफल हो गया, तो निष्प्राण होकर के अधोगत को जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, लुढ़क जाएगा, फिर वो उठ नहीं पाएगा। तो यहाँ दो बातें निकल करके आ रही हैं। यदि कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो प्रारब्ध समझ करके उसका भोग भोग लो, प्रारब्ध कट जाएगा। लेकिन यदि प्रारब्ध कटे नहीं कट रहा है, तो उसका तरीका है कि कर्म की गति को तेज करो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, और रत्न धारण करो। ये सारी क्रियाएं करो, इसका प्रयोग करो, उपाय करो। तमाम उपाय ऐसे हैं जो प्रारब्ध को कमजोर कर देंगे। मतलब फल भोगते समय प्रारब्ध का जो भी दुष्परिणाम आपको भोगना है, मतलब चूंकि बुरा प्रारब्ध है ना, तो बुरा प्रारब्ध का परिणाम जो भी भुगतना है, उस प्रभाव को कमजोर करने के लिए अपने कर्म को तेज करके और तमाम विधियों को अपना करके कर्म फल को आप भोग भी लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक उदाहरण मैं दे दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। धूप तेज है तो आप छाता लगा लेते हैं, बारिश हो रही तो आप छाता लगा लेते हैं, धूप का असर कम हो जाएगा। बारिश हल्की फुल्की या तेज हो रही है तो छाता लगा लेंगे, छींटे आपके कपड़े पे नहीं पड़ेंगी, आपके शरीर पे नहीं पड़ेगा। उपाय किया आपने। ठीक इसी तरीके से प्रारब्ध का फल अगर कमजोर करना है, और उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, लेकिन यदि कमजोर करना है तो उसका उपाय कर लें। उन उपायों के द्वारा आप प्रारब्ध के फल को कमजोर कर सकते हैं और जीवन को आनंदपूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो भी मिले उसको आप सहर्ष स्वीकार करिए, और उपाय के द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों को आनंदपूर्ण जो है, जिस भी बुरे कर्मों को आपके सामने प्रकट हुआ हो, उसको आप जो है मतलब कमजोर कर दीजिए, जीवन आनंदित होगा। इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि वर्तमान का कर्म मजबूत करें। यदि कर्म आपका मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर आने वाला प्रारब्ध भी आपका मजबूत हो जाएगा। अभी का किया गया कर्म ही प्रारब्ध बन करके अगले जीवन में प्रकट होता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वर्तमान का कर्म आप मजबूत करें। वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन आपसे अनुरोध करूँगा कि यदि वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो आप प्रश्न करें, यदि समझ में आया हो तो प्रश्न करें, और अच्छा लगा हो तब तो हर हर महादेव जरूर लिख दें। जब आप हर हर महादेव लिखते हैं तो निश्चित ही यहाँ से पॉजिटिविटी जो जाती है वो आप तक प्राप्त होती है। आप बोलते हुए हर हर महादेव लिखिएगा। जब आप हर हर महादेव लिखें तो मौन होकर के मत लिखिएगा। एक बार जब आप हर हर महादेव लिखें तो उच्चारण जरूर कर लीजिएगा, हर हर महादेव कहते हुए आप उच्चारण कीजिएगा। और मैं भी आप लोगों से कहूँगा कि हर हर महादेव।